आज है 9 अगस्त और वक्त हो रहा है 10:30 पीएम। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। ईरान के सीनियर क्लर्क हैं, उनका भी आज बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान अपना कंट्रोल छोड़ेगा नहीं। ईरान का जो अब कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बन गया है और जो ईरान ने प्लानिंग करी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रांजिट फीस लेगा, तो ये ईरान करेगा और ईरान अपना कंट्रोल किसी भी हाल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटाएगा नहीं। ये कहना है ईरान के सीनियर क्लर्क का। अब मैं खबर आपको बता दूं, बाबल मंदेब जो कि हुतीस के कंट्रोल में है, वहां बताया ये जा रहा है कि अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन उड़ रहा था और उस ड्रोन को आज गिरा दिया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा ड्रोन है और इसको आज गिरा दिया है बाबल मंदेब के एरिया में। बाबल मंदेब का एरिया जो है वो हुतीस ने पूरी तरह से बंद करके रखा है और सऊदी अरब की कोई भी शिप वहां से क्रॉस नहीं कर पा रही है। बताया ये जा रहा है कि यमन के हुतीस का ही इसमें हाथ लग रहा है, जो MQ-9 रीपर ड्रोन आज गिराया गया है। अब मैं आपको आज की एक अहम खबर बता दूं। दुनिया भर में आप जानते हैं वाइल्ड फायर लग रही है और अब इसके पीछे का राज भी खुलने लगा है। पूरे यूरोप में इस वक्त वाइल्ड फायर लगी हुई है और जिस हिसाब से ये वाइल्ड फायर लग रही है, इसके पीछे मैंने आपको बताया था कोई ना कोई साजिश लग रही है और अब वो साजिश खुलकर सामने आने लगी है। वॉशिंगटन की सिटी में जो वाइल्ड फायर लगी थी, उस वाइल्ड फायर के पीछे भी किसी एक इंसान का हाथ बताया गया था और उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बताया ये जा रहा है कि फ्रांस में जो वाइल्ड फायर लगी थी, उसके पीछे 420 लोगों को गिरफ्तार करा गया है और अब उनसे पूछताछ हो रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर इतने बड़ी तादाद पे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वाइल्ड फायर के पीछे, तो मुझे ये लग रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी साजिश काम कर रही है, कोई बहुत बड़ा ग्रुप काम कर रहा है जो इस वाइल्ड फायर को पूरी दुनिया में भड़का रहा है। अब वो क्यों भड़का रहा है, ये बात अभी खुलकर सामने नहीं आई है कि जो वॉशिंगटन में इंसान पकड़ा गया है उसने भी अभी अपना मुंह नहीं खोला है और फ्रांस में जो आज लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने भी अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। मैं आपको बता दूं, दुनिया भर में वाइल्ड फायर लगी हुई है और पहले भी कुछ एनालिस्ट ये बात कह रहे थे कि ये जिस तरह से आग लग रही है, ये इसके पीछे कोई बड़ा प्लान नज़र आ रहा है और अब वो प्लान की परतें धीरे धीरे खुलती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों पहले फ्रांस, स्पेन, कनाडा में अभी भी वाइल्ड फायर एक्टिव है और अब उन वाइल्ड फायर के पीछे इन लोगों का हाथ बताया जा रहा है। सिर्फ फ्रांस में, जैसे मैंने आपको बताया, 420 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। वॉशिंगटन में अभी सिर्फ 1 लोग गिरफ्तार हुए हैं और अब देखने वाली बात यह है, क्या स्पेन और कनाडा में जो वाइल्ड फायर लगी है उसके पीछे भी किसी इंसान का हाथ है। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये दुनिया भर में जो वाइल्ड फायर लग रही है, क्या ये कोई बड़ी साजिश का नतीजा है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अब मैं खबर आपको गाज़ा से बता दूं। दोस्तों गाज़ा से एक बहुत अच्छी खबर आ रही, बताया ये जा रहा है कि यूएई ने लगभग 75 ट्रक और अगर टोटल ह्यूमैनिटेरियन एड देखा जाए तो 663 टन ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा है गाज़ा के अंदर। दोस्तों ये बहुत बड़ी हेल्प किया है आज यूएई ने, जो इतनी बड़ी तादाद में उसने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा है गाज़ा के अंदर। गाज़ा के अंदर इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन एड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और जितनी भी ह्यूमैनिटेरियन एड आती है, ज़्यादातर तो इजराइल उसको गाज़ा के अंदर आने नहीं देता, लेकिन जो यूएई ने आज ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा है, वो बताया ये जा रहा है सारे ट्रक्स गाज़ा के अंदर आ चुके हैं और अब गाज़ा के लोगों के बीच ये ह्यूमैनिटेरियन एड को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। अब मैं आपको गाज़ा से ही एक और ख़बर बता दूं। आज बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो 15 पॉइंट का बोर्ड ऑफ पीस का प्लान है, उसे मैं रिजेक्ट करता हूँ, मैं उसको नहीं मानता हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ फिलिस्तीन स्टेट का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं होगा। ना ही गाज़ा में, ना ही वेस्ट बैंक में, कहीं भी ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। फिलिस्तीन एक फ्री स्टेट का जो ख्वाब है वो मेरे रहते कभी भी पूरा नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, पहले डोनाल्ड ट्रंप के जो 15 पॉइंट थे बोर्ड ऑफ पीस के, उसको मान लिया गया था, लेकिन जब हमास उस पर राजी हो गया तो अब बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि इस पॉइंट में जो शर्तें थी वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो रही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमने शर्त रखा था कि हमास पूरी तरह से डिसआर्म होगा, मतलब अपना पूरा जो उसके पास हथियार है वो सरेंडर करेगा, लेकिन हमास कह रहा है कि हम सिर्फ हैवी हथियार सरेंडर करेंगे, लाइट वेपन सरेंडर नहीं करेंगे। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमने ये कहा था कि सारे हथियार को सरेंडर करा जाएगा और जब तक ये सारे हथियार सरेंडर नहीं करेगा हमास, तब तक हम ये बोर्ड ऑफ पीस का प्लान नहीं मानेंगे जो कि डोनाल्ड ट्रंप का है। देखिए दोस्तों इसमें आगे क्या होता है। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। बताया ये जा रहा है जापान के अंदर जो डोल्फिन टाइफून आया हुआ है उसने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रखी है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही हैं जापान के कुछ प्रोविंस में और अब बताया ये जा रहा है कि इस टाइफून के चलते लैंडस्लाइड्स भी होने लगी है और इसके साथ जो बारिश आई है वो अपने साथ बाढ़ का खतरा भी ले आई है। ये जो आप देख रहे हैं फुटेज, ये जापान के प्रोविंस से निकल कर सामने आ रही है और बताया ये जा रहा है कि अभी भी डोल्फिन टाइफून कमज़ोर नहीं पड़ा है। ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।